नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतीश शिवम त्रिवेदी। हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच एक सच्चाई ये भी है कि देश में हर वक्त किसी न किसी कोने में, किसी न किसी शहर या गांव में चुनाव चल ही रहा होता है। अभी हाल में ही बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी महाभारत खत्म हुआ है, जहां एनडीए ने महागठबंधन को भारी शिकस्त दी है। वैसे जहां चुनाव होता है वहां सियासत का शोर भी गूंजता है। नेता आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, समर्थन मांगते हैं। सत्ता में बैठा दल 5 साल का ब्यौरा पेश करता है और जनता से एक मौका और मांगता है। वहीं विपक्ष उसी ब्यौरे में कमियां ढूंढकर जनता से अपने लिए भरोसा मांगता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है ज्ञान की धरती बिहार में। चुनावी शोर में यहां कुछ ऐसे नारे गूंजे जिनकी गूंज पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में सुनाई दी। आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू और पप्पू जैसे विशेषणों के बारे में। हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच ये नारे किसके लिए और क्यों लगाए गए, और क्या ये नारे 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। राजनीति में एक मुद्दा आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। आज की सियासत नैरेटिव बिल्डिंग पर चलती है और जो पार्टी विपक्ष पर नैरेटिव गढ़ने में सफल हो जाए वही सियासी रणभूमि में असली योद्धा बन जाती है। आज बात करेंगे बिहार की, वही बिहार जिसने दुनिया को ज्ञान का सागर दिया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। वही बिहार जिसने मगध साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा, और वही बिहार जिसने एक साधारण ब्राह्मण विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की नीति से इतिहास के पन्नों में एक बालक को सम्राट बना दिया। बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी से बात शुरू होती है और वहीं खत्म भी। लेकिन आज हम बिहार की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार बिहार के अखाड़े में सिर्फ बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के दिग्गज सियासी खिलाड़ी भी उतरे। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव महागठबंधन के पक्ष में डटे हुए दिखाई दिए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशियों के लिए आक्रामक प्रचार में जुटे। बिहार में योगी मैजिक जमकर बोला। जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को एक बड़े विजेता के रूप में स्थापित किया है, जबकि अखिलेश यादव और अन्य यूपी आधारित दलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 31 सभाएं की। उनकी प्रचारित 28 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा। उनकी आक्रामक और हिंदुत्व केंद्रित रणनीति, खासकर पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान ने विपक्ष को मुद्दों से भटका दिया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। योगी ने कानून व्यवस्था, विकास और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर जोर दिया और महागठबंधन पर माफिया राज और जंगल राज वापस लाने का नैरेटिव सेट किया, जो जनता को खूब पसंद आया। ये सफलता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत मानी जा रही है। बिहार चुनाव में वार भी हुए, पलटवार भी, मगर इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे। धुआंधार चुनाव प्रचार के दौरान दरभंगा के केवटी विधानसभा में पहुंचकर उन्होंने अपने खास चुटकीले अंदाज में विपक्ष पर वार किया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तीनों को एक ही तीर से घायल कर डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। बिहार के चुनावी समर में योगी आदित्यनाथ इस बार बेहद आक्रामक दिखे। वो विपक्ष को जंगल राज, माफियाओं का हमदर्द और विकास विरोधी बताने में पीछे नहीं रहे। दरभंगा की रैली में उन्होंने कहा, गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू
सच सुन नहीं सकता। योगी बोले, इन लोगों को एनडीए सरकार के विकास की खुशबू तक नहीं आती। वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और इसलिए दुष्प्रचार करते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं और विदेशी आक्रांताओं की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा, यह तीनों बंदरों की जोड़ी बिहार के खानदानी माफियाओं को गले लगाकर राज्य की सुरक्षा में सेंध लगा रही है। और इस बात की पृष्ठभूमि में वही प्रसंग था जब तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया। योगी ने इस पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा था, नाम पसंद नहीं आया तो बदल दो, इसमें तो तुम माहिर हो, यानी कटाक्ष किया था। और कुछ दिन बाद योगी ने चुनावी मंच से नाम बदल ही दिए। राहुल बने पप्पू, अखिलेश बने टप्पू और तेजस्वी यादव बन गए अप्पू। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। योगी ने बिहार की धरती से ध्रुवीकरण का नया नारा दिया, जो उनके पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिए गए नारे का दोहराव था। योगी ने सीमांचल में कहा, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या और मिथिला को जोड़कर राम राज्य का सपना साकार करना है। राम राज्य तभी आएगा जब बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी। योगी का यह बयान चुटकीला भी था और चुभने वाला भी, जिसके बाद इसका जवाब अखिलेश यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में दिया। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। गप्पू और चप्पू से बिहार बचाओ। अखिलेश आगे बोले, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, और अगर बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो खुद को अलग भी नहीं पहचान पाते। उन्होंने कहा, बिहार की जनता इस बार बदलाव करेगी, एक नौजवान मुख्यमंत्री चुनेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के लोग जिस तरह की बातें करते हैं उन्हें बहुत दुख होता है। ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पदों पर हैं। योगी के बयान पर तेजस्वी ने कहा, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर से गंभीर मुकदमे हटवा लिए। जब उनसे पूछा गया, योगी ने आपको अप्पू कहा है, राहुल को पप्पू और अखिलेश को टप्पू, तो उन्होंने सधे हुए शब्दों में कहा, भाषा का स्तर बनाए रखना चाहिए और अगर सीएम और पीएम इस तरह की बातें करें तो सोचिए उनकी सोच क्या है। अब जरा सोचिए, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, हर शब्द स्क्रिप्टेड होता है। चुनावी मंच पर नेता जो बोलते हैं वो पहले से लिखी हुई पटकथा का हिस्सा होता है। ये स्क्रिप्ट मुद्दों, वादों और हमलों का एक ऐसा मिश्रण होती है जो जनता के दिलों में जगह बना सके। दरभंगा की वो रैली और अप्पू पप्पू टप्पू वाला डायलॉग दरअसल एक सोची समझी स्क्रिप्टिंग थी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारकों में से एक हैं। उनकी हार्ड हिटिंग इमेज, नाथ संप्रदाय के अनुयायी और उनके भाषणों की ऊर्जा, इन्हीं 3 कारणों से बिहार की हर बड़ी सीट पर उनकी डिमांड रही। जानकार बताते हैं, बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए में शामिल सहयोगी दलों में योगी की खूब डिमांड रही। यही नहीं, एलजेपी रामविलास ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और ज्यादातर सीटों पर योगी की डिमांड की। सभी जानते हैं, योगी का मंच पर होना मतलब भीड़ को खींचना। तो क्या यह बयान सिर्फ मजाक था या एक सोची समझी रणनीति? दरअसल ये एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। राहुल गांधी को 2014 के बाद पप्पू टैग देना बीजेपी की सोशल मीडिया टीम की एक सबसे सफल रणनीतियों में से माना जाता है। अखिलेश यादव को टीपू और औरंगजेब कहकर ट्रोल किया जाता है और अब तेजस्वी उसी स्क्रिप्ट के तीसरे किरदार रहे। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वो एक ही मोड में रहते हैं और वो है एग्रेसिव मोड। बिहार चुनाव में उन्होंने विपक्ष को राम विरोधी और जंगल राज समर्थक बताकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार की। मगर क्या इन बयानों का असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा? कई जानकार कहते हैं, हाँ, ये स्क्रिप्ट सीधे 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए लिखी गई है।
पंचायत चुनाव पर हमारे डिटेल्ड वीडियो को आप देख सकते हैं। योगी ने बार बार कहा अपराधी या तो जेल में होगा या यूपी से बाहर, और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने यह साबित भी किया कि यूपी में अपराध में गिरावट आई है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम जब बुलडोजर के नीचे आए तो जनता के मन में भरोसा जगा कि अब योगी है तो सुरक्षा है। योगी का बुलडोजर अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, ये बीजेपी शासित राज्यों का एक मॉडल बन गया है। इसलिए बिहार की रैलियों में बार बार जंगल राज शब्द दोहराया गया, क्योंकि ये मुद्दा अब यूपी में भी लॉ एंड ऑर्डर की बहस को दिशा देगा। जानकार कहते हैं योगी जानते हैं कि 2026 का पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और वो सेमीफाइनल जीतकर ही फाइनल मैच खेलने उतरना चाहते हैं। इसीलिए बिहार से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हुई ताकि यूपी में राम राज्य और कानून का राज दोनों का मेल दिखाया जा सके। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी जानते हैं बिहार उनके लिए गेस्ट अपीयरेंस भर है, लेकिन यूपी वो उनकी अपनी फिल्म है, उनकी अपनी पिच है, जहां मुद्दे भी उन्हीं के होंगे और जनता भी उनकी। और शायद यही कारण है कि दोनों नेता बिहार की जनता के बीच अपने अपने अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, करीब 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य। यहाँ राजनीति जाति से ज्यादा कानून, बुलडोजर और विकास के नैरेटिव पर घूम रही है। बिहार से शुरू हुआ ये पप्पू टप्पू अप्पू वाला खेल आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में कई रंग भरेगा, और जब अगली बार चुनावी रणभेरी बजेगी तो ये शब्द फिर गूंजेंगे, कहीं पटना में, कहीं लखनऊ में और शायद दिल्ली तक। बिहार की सियासत में पप्पू टप्पू अप्पू गप्पू और चप्पू जैसे नारों का कितना असर होता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में ये नारे कितना रंग दिखाते हैं। नमस्कार।